हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास जिलन। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 24th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एसी जनरेटर को। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एसी जनरेटर, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड में स्टूडेंट्स हम एक कोइल को प्लेस कर देंगे और उस कोइल की ओरिएंटेशन चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे पास क्या होगा, एक ईएमएफ डेवलप होगा और मेरे पास मैं क्या प्रोड्यूस कर लूंगा उस ईएमएफ से, करंट। सेम एज इट इज जैसे हमने 2 बार किया था कि मैग्नेटिक फील्ड को, बार मैग्नेट को लूप के पास लेके गए थे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ था, मेरे पास क्या इंड्यूस हो गया था वहां पे, ईएमएफ। ठीक है, सेम एज इट इज सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने किया था, एरिया को चेंज किया था, मोशनल ईएमएफ, वहां पर मेरे पास ईएमएफ क्या हो गया था, इंड्यूस्ड। उसका वैल्यू क्या था, BLV। सेम एज इट इज मैं यहां भी क्या करेंगे हम एसी जनरेटर में, ये हमारे पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहां पर मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक कोइल को प्लेस कर दिया। हमने किसको प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, कोइल को। ठीक है, इस कोइल की नेमिंग कर देते हैं लाइक PQRS। ठीक है, ये हो गया कोइल का एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस कोइल को मैं रोटेट करूंगा तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, उससे मैं करंट को प्रोड्यूस कर लूंगा। ये जो फिनोमेना है, लाइक इस तरह से करंट प्रोड्यूस करने का जो ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को हम बोल देंगे एसी जनरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको देखते हैं आप। इसका एक नेम ये भी रख सकते हैं, कोइल रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोइल रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म कोइल रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोइल को रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, इसकी यहां पे स्टडी करते हैं। यहां से मैंने क्या किया, मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। मैकेनिकल वर्क मतलब मैं कोइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते रहूंगा। ठीक है, और उससे मेरे पास क्या हो जाएगा, ईएमएफ डेवलप। क्यों, क्योंकि मेरे पास देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये मेरे पास है कांस्टेंट, मान लो इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये मेरे पास कोइल है, उसका एरिया वेक्टर है ये। ठीक है, ये क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। अगर एरिया वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर रहा है तो मेरे पास क्या होगा, ईएमएफ डेवलप। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लक्स होता है BA cos थीटा। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, लूप का जो एरिया है वो भी कांस्टेंट है, बस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। वो चेंज कर रहा है तो मेरे पास फ्लक्स भी क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, एसी जनरेटर भी रख सकते हैं इसका नाम। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस it is an electrical device which converts mechanical energy into the electrical energy, which converts mechanical energy into the electrical energy। अब मेरे पास जो एसी जनरेटर है इसका प्रिंसिपल किस बेस पे डिपेंड करेगा कि मेरे पास
कोईल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रोटेट कर रहा है उसके ऊपर इसका प्रिंसिपल डिपेंड करेगा। तो इसका प्रिंसिपल को स्टडी कर लेते हैं। When a coil is rotated about an axis perpendicular to the direction of magnetic field, then an EMF is induced which produces magnetic field. EMF is induced which produces करंट इन इट। मतलब कि एक कोयल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं रोटेट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, फ्लक्स चेंज करेगा, ईएमएफ डेवलप होगा और इसलिए मैं करंट प्रोड्यूस कर लूंगा वहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मेरे पास है नेक्स्ट, इसका हम डायग्राम देखते हैं एक बार फिर से। मैं अज्यूम कर लेता हूं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड में मैंने कोयल को प्लेस कर दिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोयल को प्लेस कर दिया। इस कोयल की नेमिंग कर देते हैं लाइक पी क्यू। इनिशियली मैं कंसिडर कर लेता हूं कि पी क्यू कोयल, इसका प्लेन कुछ ऐसे है कि मेरे पास कोयल का प्लेन के अक्रॉस जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। मींस की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मेरे पास एरिया वेक्टर है, मतलब जो प्लेन है उसको पास कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर मेरे पास वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया के लिए यूनिट वेक्टर है। ये किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ टाइम के बाद कोयल रोटेट करेगा। ठीक है, उसको स्टडी कर लेंगे। मतलब इनिशियली मैंने कंसिडर किया है कि जो पी क्यू कोयल है, ठीक है, मतलब जो पी क्यू आर एस था ना उसको मैंने सिर्फ पी क्यू से डिनोट कर लिया अभी के लिए यहां पर, कि जो कोयल है पी क्यू, ये इस पर्टिकुलर एक्सिस, ये जो डॉटेड लाइन है क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस कोयल को मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करूंगा, रोटेट करूंगा। बट इनिशियली मैंने कंसिडर कर लिया कि कोयल का जो एरिया वेक्टर है वो है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल हो गया 0। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। कंसिडर ए कोयल हैविंग n number of turns each of area A arranged with its plane perpendicular to a uniform magnetic field. Consider a coil having n number of turns, each of area A, arranged with its plane perpendicular to the uniform magnetic field. मतलब जो हमारे पास ये PQ कोयल है, इसका एरिया मैंने कंसिडर किया है A और n है इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स, जो उसका प्लेन है वो परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड। हेंस एरिया वेक्टर विल सबटेंड ए एंगल ऑफ 0 विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
say PQ is the position of the coil at t इक्वल टू 0। ठीक है, पी क्यू मैंने एज्यूम कर लिया टाइम 0 पर जो भी पोजीशन है इस पर्टिकुलर कॉइल का। द coil is rotated with constant angular velocity. The coil is rotated with constant angular velocity omega. The axis of rotation is lie in the plane of the coil and it is normally to magnetic field B। मतलब जो पी क्यू कोइल है टाइम 0 पर ये कुछ ऐसे प्लेस्ड है कि इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एरिया ऑफ द लूप या एरिया ऑफ द कोइल, ठीक है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये किसी भी शेप का हो सकता है, वो मेरे पास है। ए मैंने कंसिडर कर लिया। इसको मैं रोटेट कर रहा हूं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो मेरे पास रोटेट कर रहे हैं मतलब कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। वो मैकेनिकल वर्क की वजह से एरिया वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल सबस्टेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे। उसकी वजह से यहां पर एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। उसकी स्टडी कर रहे हैं हम यहां पर एसी जनरेटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर है द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil is phi and B dot A। ये मेरे पास होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। वो क्या होता है B dot A एंड फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स n से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू क्या मिलेगा n B A कोस थीटा। इनिशियली थीटा इज 0 क्योंकि टाइम 0 पर जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, हेंस द एरिया वेक्टर इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? ये कोइल है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर भी इसके क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड दोनों अब सेम डायरेक्शंस में, तो थीटा 0, हेंस कोस 0 इज 1। ये क्वांटिटी हो गया इक्वल टू 1 बिकॉज थीटा इज 0 डिग्री। एंड नाउ से the coil is rotated from PQ to P prime Q prime in some time t। कोइल को मैंने रोटेट कर दिया, उसके ओरिएंटेशन को PQ टू P प्राइम Q प्राइम इन सम टाइम t। इसके लिए मेरे को स्टडी करना फ्लक्स कैसे चेंज होगा। लाइक मेरे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास ये कॉइल है पी क्यू, इनिशियली ये पोजीशन है पी क्यू, यह टाइम 0 पर। जब कुछ टाइम स्मॉल टी के बाद मैंने चेक किया तो इस कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ये हो गया ओरिएंटेशन और ये हो गया पी प्राइम क्यू प्राइम, और इसने कुछ एंगल सबस्टेंड कर लिया थीटा। ये रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से, तो मुझे पता है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, ये मेरे पास क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू में टाइम, हेंस थीटा इज ओमेगा टी। इस केस में
मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में है, बट जो एरिया वेक्टर है वो चेंज कर गया, तो ये भी एंगल सबटेंड करेगा थीटा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे पास है यहां पर कोइल रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, और वो गिवन है ओमेगा। उसकी वजह से मैंने फाइंड आउट कर लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू में टाइम। कोइल हियर is rotating with constant angular velocity. Hence, the flux is associated with it. Hence, flux is associated with it. And flux is denoted by phi, which is equal to N B dot A. B dot A. अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों में कुछ एंगल है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन बी ए कोस थीटा, तो ये हो जाएगा एन बी ए cos theta, where theta is the angle between area vector and the magnetic field, ठीक है। और मेरे पास यहां पर देखो प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, थीटा इक्वल्स टू, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू में टाइम। जैसे है ना लीनियर केस में हम करते थे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो यहां पर क्या है, एंगुलर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर वेलोसिटी, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी को मैं पुट कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो पास ये हो गया फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए कोस ओमेगा टी। ये मेरे पास हो गया फ्लक्स का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मेरे को फाइंड आउट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। कैसा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे पास यहां पर है द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ induced in the coil is minus d phi by dt। और E क्या हो गया यहां पर, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाई का वैल्यू यहां पे मैं प्लेस कर दूंगा, तो क्या ईएमएफ इज माइनस डी बाई डी टी फाई एन बी ए कोस ओमेगा टी। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में कोस थीटा था, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पुट कर दिया। मेरे को फ्लक्स का वेरिएशन मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि कोस थीटा और कोस थीटा की जगह कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है, हार्मोनिक। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये फंक्शन चेंज कर रहा है। अब मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उसका वैल्यू हो गया माइनस डी बाई डी टी एन बी ए कोस ओमेगा टी। इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो हो गया माइनस एन कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर, बी भी कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर, ए भी कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर, और ये होगा डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। और इसका मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस एन बी ए, और ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी एन इनटू में ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी इनटू में ओमेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मेरे पास ई क्या हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज जनरेटेड इन दिस पर्टिकुलर कोइल विच इज रोटेटेड इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि ई हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि डेवलप हो गया इस कोइल में, उस कोइल को जिसको मैं रोटेट कर रहा हूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में।
ई हो गया मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ generated in this coil. At any instant of time t. At any instant of time t. Hence, E is known as instantaneous EMF. Instantaneous. ये मेरे पास है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड दिस इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, मतलब दिस इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। मेरे को ये मैक्सिमम ईएमएफ चेक करना है, ठीक है। NBA ओमेगा एक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट के जैसे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ए एरिया ऑफ द कोइल, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट पर्टिकुलर कोइल। ये वैल्यूज कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी, साइन थीटा, ये फंक्शन भी हार्मोनिक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है, तो ईएमएफ भी अपने आप को चेंज कर रहा है साइन की फॉर्म में, ठीक है। अब मेरे को यहां पर ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। मेरे को चेक करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा। E इक्वल टू ई मैक्स, ये वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। तो इस वैल्यू के लिए NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी को मैक्सिमम होना होगा। NBA ओमेगा मैं कंसिडर कर लिया पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कॉन्स्टेंट्स। अब मेरे पास साइन ओमेगा टी, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मेरे पास यहां पर साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 1, इसका ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा टी था, वो भी अगर 1, हेंस वी कैन से दैट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ड्यूरिंग रोटेशन, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। और इसको मैं साइन ओमेगा टी 1 हो गया, तो ई मैक्स इक्वल्स टू NBA ओमेगा, और ये मेरे पास हो गया मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हमारे पास हो गया मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा ई नोट से। ई नोट यहां पर क्या बताएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, हमारे पास है E इक्वल्स टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, हेंस NBA ओमेगा को मैं रिप्लेस कर दूंगा स्टूडेंट्स ई नोट से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी से स्टडी करके, इसको पॉज करके वीडियो को, इस लेक्चर को नोट डाउन करना, ठीक है। ये हो गया E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये कैसे चेंज करेगा, साइन की फॉर्म में। कैसे, क्योंकि साइन थीटा, थीटा ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी है यहां पर, साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है एक वैल्यू से, वो इसका क्या है, एक तरह से एम्पलीट्यूड। क्या, एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो ई नोट है ना, वो क्या है, NBA ओमेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ साइन की फॉर्म में, ठीक है। और ये मेरे पास चेंज कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर। इसको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है। और ये कैसा है, साइन ओमेगा टी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगे मेरे पास इस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। ये साइन के फंक्शन को फॉलो कर रहा है। और साइन का फंक्शन कैसे होता है मेरे पास, कुछ फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव। तो सेम एज इट इज यहां भी EMF induced in the coil, EMF induced
in the coil is positive during first half. Induced EMF in the coil is positive during first half of the cycle and it is negative during next half of the cycle, and for one complete cycle, and hence for one complete cycle the average value of EMF is 0 and maximum value of EMF is given by, and maximum value of EMF is given by E naught equals to NBA ओमेगा। ठीक है, तो E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, हेंस E नॉट इक्वल टू NBA ओमेगा। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। और कंप्लीट साइकिल के लिए EMF का वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि पॉजिटिव हाफ फर्स्ट हाफ साइकिल में वो वैल्यू पॉजिटिव है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में EMF नेगेटिव है। तो टोटल साइकिल के लिए इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव ऐड करोगे तो 0। अब हमें चेक करना है, यहां पर ये हुआ मेरे पास EMF इंड्यूस्ड। अगर मेरे को करंट फाइंड आउट करना है, यहां पर मैंने EMF फाइंड आउट कर लिया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमें EMF क्या मिला यहां पर? E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी रख सकते हैं E इक्वल्स टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास है EMF। यहां पर मेरे को फाइंड आउट करना है करंट। करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? I इक्वल्स टू E बाई आर। E क्या है? EMF, एक तरह से वोल्टेज जैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मेरे पास है, जैसे हमने स्टडी किया था ओम्स लॉ में, V इक्वल्स टू आई आर, सेम एज इट इज I इक्वल्स टू V बाई आर। यहां पर वोल्टेज बैटरी नहीं है, यहां पर EMF इंड्यूस हुआ है, इसलिए I इक्वल्स टू E बाई आर। और मेरे पास I is equals to E by R, and E is induced EMF and R is the resistance of the coil. E is induced EMF. तो मेरे पास I equals to E naught sin omega t by R, and E naught by R ये कांस्टेंट है, तो I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो मेरे पास ये हो गया जो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जो EMF इंड्यूस हो गया उसकी वजह से जो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू भी मेरे पास साइनोसॉइडली फंक्शन है। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन है, साइनोसॉइडली वेव है। तो यहां पर क्या होगा मेरे पास कि फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट नेगेटिव, मतलब कि डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या था? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, मतलब AC जनरेटर। तो मैंने करंट तो डेवलप किया यहां पर, बट वो फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव, उसके नेक्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव, उसके नेक्स्ट फर्दर ऑन नेगेटिव। तो वैसे अपना साइन चेंज करता रहेगा। तो वो अल्टर कर रहा है अपने आप को। एक पर्टिकुलर हाफ, मान लो टोटल टाइम पीरियड T है, उसमें मेरे पास नेट करंट 0, नेट EMF 0। क्यों? T/2 में पॉजिटिव है दोनों वैल्यू, और T/2 से T तक में दोनों नेगेटिव हैं। तो एवरेज क्या हो गया? 0। अब हमें यहां पर स्टडी करना है EMF इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। हमारे पास दो ग्राफ्स हैं यहां पर। मेरे को फर्स्ट ग्राफ है EMF
वर्सेस फेज, ई और थीटा में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करें? देखो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। अज्यूम कर लेते हैं ईएमएफ का वैल्यू मेरे को चेक करना है, थीटा को मैं वेरी कर रहा हूं। ठीक है, मैं थीटा को वेरी करूंगा, ईएमएफ का वैल्यू चेक करेंगे। अगर थीटा 0 डिग्री है, साइन ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो मैं इसको थीटा इक्वल टू ओमेगा टी की जगह पुट कर सकते हैं। साइन 0 0, तो ईएमएफ भी 0। ये फिर वह टर्न करके 90 डिग्री, साइन 91, तो ईएमएफ मैक्सिमम। साइन 180 0, ईएमएफ 0। 270 -1, साइन की वैल्यू साइन 270 -1, ईएमएफ माइनस ई नॉट। 360, ईएमएफ 0। ये कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक, लाइक ईएमएफ टाइम, टाइम 0 है, ईएमएफ 0 है। ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा, पहले हम थीटा के लिए चेक कर रहे हैं। थीटा 0, ईएमएफ 0। थीटा 90, ईएमएफ मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू क्या? ई नोट। 180 0, 270 माइनस ई नोट। यहां पे इसका वैल्यू है प्लस ई नोट। 360 0, साइन की फॉर्म में है, ये होगा साइनसॉइडल ग्राफ। ये होगा वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू फेज। नेक्स्ट मेरे को स्टडी करना है इसी में, E इक्वलेंस टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी करना है। तेरे पास यहां पर हो गया टी, यहां पर ईएमएफ, टाइम 0 है, ईएमएफ 0, टाइम T/4 है। इसको चेक करते हैं। हमें पता है यहां पर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 पाई म्यू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू में स्मॉल टी। अगर मैं स्मॉल टी की जगह T/4 रखूंगा तो पाई बाई 2 प्लस ई नोट, तो ई नोट वैल्यू मिल गया। फिर मेरे पास है 2 टाइम्स ऑफ T/4, 2 टाइम्स ऑफ T/4, तो T/2 कैंसिल आउट, साइन पाई 0। फिर नेक्स्ट है 3T/4, 3T/4 270, साइन 270 -1 माइनस ई नोट। 4 टाइम्स ऑफ T/4, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में कि एक बार 0, T/4, 2T/4, 3T/4 एंड 4T/4। इसका मैं रोटेशन कर रहा हूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में ही है और एरिया वेक्टर ऐसे से चेंज कर रहा है, तो थीटा वेरी कर रहा है, तो टाइम भी कुछ चेंज कर रहा है। यहां पर ये होगा T/4, 2T/4, 3T/4 एंड 4T/4। नेक्स्ट है 4T/4, तो टी से टी कैंसिल आउट, 2 पाई साइन 360 0। तेरे पास हो गया वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। T0, ईएमएफ 0, T/4 ई नोट, 2 टाइम्स ऑफ T/4 0, 3T/4 माइनस ई नोट, 4T/4 0। तो ये भी मेरे पास कैसा फंक्शन हो गया? साइनसोइडली फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन है। फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव ईएमएफ, नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव, और एवरेज ईएमएफ 0। तेरे पास ये हो गया ईएमएफ का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फेज। ये था मेरे पास एसी जनरेटर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स एडी करंट्स। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का।
एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या है? कोई मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थे या फेरोमैग्नेटिक जैसे सब्सटेंस थे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, और मेरे पास था एल्यूमिनियम। ऐसे सब्सटेंस को मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में मान लो इनका ओसिलेट कर रहा हूं, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, वहां हमने क्या किया था? सॉफ्ट आयन कोर को यूज किया था कोइल्स के बीच में। क्यों? मैग्नेटाइज करने के लिए, और साथ में जब कोइल अपना पोजीशन चेंज करेगा, करंट पास करेंगे, वो डिफ्लेक्ट होगा अपने पोजीशन से, तो हमें उसके पोजीशन को नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए रिस्टोर भी करवाना है सेम पोजीशन को। तो मैं वहां पर क्या करूंगा कि एल्यूमिनियम, एक सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम कोर को पुट कर देंगे, उसमें क्या होगा? एडी करंट्स डेवलप हो जाएंगे, वो उसके पोजीशन से वो वापस लेके आएंगे। तो जनरली सॉरी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एडी करंट्स हैं क्या? मेटेलिक कंडक्टर को मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराऊंगा, तो मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर, उस मेटेलिक कंडक्टर में जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, F इक्वल टू QVB, ठीक है, QVB साइन थीटा। तो जब मैं ऑसिलेट कराऊंगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो मेरे पास वहां पर चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स एक्सर्ट होगा और वो कंसेंट्रिक लूप्स की फॉर्म में सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। उसकी वजह से मेरे पास क्या होगा? EM, जो एडी करंट्स डेवलप हो जाएंगे उस मेटेलिक कंडक्टर में, ठीक है। तो और जो एडी करंट्स हैं ये कब डेवलप हुए? मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करा रहा हूं मेटेलिक कंडक्टर को, तो जो भी एडी करंट्स डेवलप होंगे वो रजिस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को। कैसे रजिस्ट करेंगे? कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड में ओपोज करेंगे। मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें मैंने मेटेलिक प्लेट को मूव करा रहा हूं, तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, एरिया इंक्रीज करेगा, चार्ज पार्टिकल्स पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे इन दी कंसेंट्रिक लूप्स, ठीक है, और वहां पर एक क्या हो जाएगा? करंट डेवलप उस पर्टिकुलर कंडक्टर में, वो मेरे पास क्या होगा? एडी करंट। तो इसको देखते हैं, हम ऑसिलेट करा रहे हैं एक मेटेलिक प्लेट को, इसके डिफरेंट पोजीशंस हैं, 3 प्लेट्स नहीं है, ये सेम प्लेट है, इसको मैं ऑसिलेट करा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में। देखो स्टूडेंट्स, जो क्रॉस साइन है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, प्लेट का मोशन लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे मेटेलिक प्लेट में, उन पर ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे कंसेंट्रिक लूप्स की फॉर्म में, और यहां पर एक करंट डेवलप हो जाएगा। करंट कैसे डेवलप होगा? ये मोशन का ओपोज करेंगे, ठीक है, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। यहां पर क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, वो इस मैग्नेटिक फील्ड का ओपोज करेगा। क्रॉस साइन है, ओपोज कैसे कर सकता है? आउटवर्ड डायरेक्शंस में। आउटवर्ड डायरेक्शंस के लिए मेरे पास क्या होगा? जो करंट होंगे वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो कहां होगा? डॉट, मतलब आउटवर्ड, ये उसका ओपोज कर रहे हैं। ये तो था ए प्लेट के लिए। बी मतलब सेम, बी मतलब पोजीशन है फॉर दिस प्लेट, मेटेलिक प्लेट, ये मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो कोई करंट डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट प्लेट में है मेरे पास, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड से ये प्लेट अब बाहर जा रहा है, अब ये प्लेट बाहर के साइड जा रहा है। अब यहां पर क्या होगा? ये फिर से क्या करेंगे? ओपोज करेंगे इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। कैसे ओपोज करेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही करंट डेवलप करके, और करंट कैसा होगा? कंसेंट्रिक लूप्स की फॉर्म में। और जो ये करंट यहां पर डेवलप हुआ रहा है, ये करंट कौन सा करंट है? एडी करंट, ठीक है। अब ये होगा यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि अब ये इसका ओपोज करेंगे कि इस प्लेट को बाहर नहीं जाना, इस प्लेट को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहना है, ठीक है। तो ये जो ऐसे करंट्स यहां पर डेवलप हो गए, ये ऐसे करंट्स है मेरे पास एडी करंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स।
इनका यूज हम करेंगे हाई स्पीड ट्रेन्स में। वहां पर मैं एडी करंट्स को डेवलप करके ब्रेक्स को अप्लाई कर सकता हूं। एडी करंट्स are used in magnetic brakes in high speed trains. Eddy currents are used in magnetic brakes in high speed trains. ठीक है, एडी करंट्स का मैं वहां पर यूज करूंगा मैग्नेटिक ब्रेक्स के फॉर्म में कि उनको वहां पर मतलब ब्रेक अप्लाई करना है। कौन सा ब्रेक? मैग्नेटिक ब्रेक। मैग्नेटिक ब्रेक क्यों? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देंगे। ठीक है, जो भी मेरे पास टायर होगा वो होगा आयन का, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम, मतलब ठीक है, उसमें क्या होगा, मेटेलिक है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देंगे। एडी करंट्स क्या करेगा? उसके मोशन का ओपोज करेगा। अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में तो एडी करंट्स कुछ ऐसा डेवलप होगा, वो उसके मोशन को ओपोज करेगा। करंट डेवलप करेगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में, और उसके जैसे वो जो पर्टिकुलर ट्रेन है स्पीड वाली, वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मैग्नेटिक ब्रेक्स के लिए यूज कर लिया एडी करंट्स का। इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। व्हेन ए मेटेलिक प्लेट when a metallic plate is allowed to oscillate in a magnetic field so that flux increases or decreases the induced current are produced in the form of concentric loops, and this current are known as eddy currents. And these currents are known as eddy currents. When a metallic plate is allowed to oscillate in a magnetic field so that flux increases or decreases, hence current is produced. Which current? Induced current is produced in the form of concentric loops, and this current is known as eddy current. इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी बोल सकते हैं। मतलब मैग्नेटिक सॉरी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब कि डैम्पिंग, मतलब जो मोशंस है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो प्लेट इजीली ऑसिलेट्स करता रहेगा, बट जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन करूंगा, ये प्लेट क्या होगा, मेरे पास रेस्ट में आने की कोशिश में रहेगा। कैसे कि अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, मेटेलिक है, मेटेलिक कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पार्टिकल्स पर ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो मेरे पास क्या होंगे, फ्री चार्ज पार्टिकल्स, उन पर फोर्स एक्सर्ट होगा, वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे इन दी फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लूप्स। और मेरे पास क्या होगा, वहां पर करंट डेवलप हो जाएगा। कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट। तो इसलिए मतलब जो ऑसिलेशंस है वो डाई आउट कर जाएंगे इस पर्टिकुलर मेटेलिक प्लेट के लिए। वी नो इंड्यूस्ड करंट induced current always opposes the
relative motion, and hence oscillations comes to stop, and hence oscillations comes to stop quickly. So this kind of oscillations, are known as electromagnetic damping. And these kinds of oscillations are known as electromagnetic damping. ठीक है, इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएंगे, वो अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का उस पर्टिकुलर मेटेलिक प्लेट के लिए इन दैट पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से मेरे पास क्या हो जाएंगे, ओसिलेट डाई आउट करेंगे। ठीक है, डाई आउट करेंगे मतलब ओसिलेशंस कम होंगे। पहले मान लो 10 सेकेंड्स में मेरे पास 100 ओसिलेशंस थे, अब मेरे पास 10 सेकेंड्स में भी 70-80 ओसिलेशंस होंगे। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो गया उस मेटेलिक प्लेट में, वो ओपोज करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड में जाने के लिए। ठीक है, तो वहां पर जो मोशन है वो डाई आउट कर जाएगा, और ऐसी जो डैंपिंग होंगी वो होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग। इसका यूज हम एमसीजी में भी करेंगे। वो मैंने अभी भी तुम्हें बताया कि एग्जाम्पल ए को चेक कर लेते हैं इसका। इन एमसीजी स्मॉल एल्यूमिनियम सिलेंडर, एमसीजी मतलब मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, स्मॉल एल्यूमिनियम सिलेंडर, स्मॉल एल्यूमिनियम सिलेंडर is placed in between the coil, is placed in between the coil, and it returns it to its stable position. To its stable position from the disturbed position, from the disturbed position, by producing eddy currents which will oppose the relative motion. तो मेरे पास यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में ओसिलेशंस डाई आउट कर जाएंगे क्विकली, और जो ये डाई आउट कर गए क्विकली किसकी वजह से, एडी करंट्स की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एडी करंट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।